हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हमने अनुपात और समानुपात कर लिया था, उसके बाद हमने टाइम डिस्टेंस कर लिया। अब वाणिज्य गणित के टॉपिक में आपका नेक्स्ट पार्ट आता है प्रतिशत। तो अब हम प्रतिशत करेंगे। तो देखिए, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्रतिशत, प्रति यानी पर और शत का मतलब 100। प्रति 100 इसका चिन्ह होता है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं किसी राशि का 100 भागों में से मान या भाग, उसका प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि 15% है तो 15/100 लिखेंगे, यानी 100 भागों में से 15वां भाग, वो क्या कहलाता है? 15%। हम प्रतिशत कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी राशि का, किसी भी संख्या का y प्रतिशत अगर हमें कैलकुलेट करना है तो x का y प्रतिशत हम कैसे करेंगे? x गुणा y प्रतिशत मीन्स y/100। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो आपको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि आपको प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो आपको भिन्न, अगर आपको कोई दी है या आपको कोई दशमलव संख्या दी है तो उसमें अगर आपको प्रतिशत चिन्ह लाना है तो आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 का 10% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? 20 गुणा 10/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। तो 20 का 10% 2 आएगा। ऐसे ही किसी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, जैसे मान लीजिए हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा 100 कर देंगे, तो गुणा 100 कर देंगे तो आंसर आएगा 40%। ऐसे कोई भी दशमलव संख्या है उसमें भी आप 100 का गुणा कर देंगे तो आपको प्रतिशत में मिल जाएगा। और प्रतिशत का सिंबल यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो आपको बटे 100 करना होगा। देखिए, कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण करते हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। निम्न में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में आपको बदलना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आपको क्या करना है? 1/100 का गुणा करना है या सीधा सीधा बटे 100 कर देना है, जैसा भी आपको समझ में आता है, जैसा आपको याद रहता है आप उसको कर सकते हैं। 25/100 हो जाएगा सीधा सीधा, या 25 गुणा 1/100, तो 25 से 1 कट जाएगा, 1/4। तो इसका जो भिन्न रूप आया वो 1/4। इसी तरह से बी वाला प्रश्न है, इसमें तो अब आप खुद ही कर सकते हैं। 1/100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, 6/5, इसका मतलब हुआ 1 सही 1/5। मिश्रित भिन्न में जरूर चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आता है तो। नेक्स्ट 0.4 है, तो 0.4% का 1/100। हमें 4 का भी दशमलव हटाना है तो हम उसे 4/10 लिख सकते हैं, इंटू 1/100। तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ये आएगा 1/250। इसी प्रकार ये वाला करेंगे, 0.06 इंटू 1/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/100 और फिर एक बार और 100। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी कायदे से स्टेप वाइज करेंगे तो गलती नहीं होगी। 2 से कटेगा 3 बार और 2 से ये 50 बार, तो 3/5000 आ जाएगा। तो ये भिन्न रूप में ये चेंज हो गए सारे प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? दशमलव में चेंज करना है, डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे? वही तरीका है, आपको फिर से प्रतिशत हटाना है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो 2 जीरोस हैं, यहाँ से 2 संख्याएं गिनेंगे और दशमलव आगे लगा देंगे, तो आंसर आएगा 0.36। इसी प्रकार 5/100 करेंगे तो ये 0.05। अब यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं है तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये वाला करेंगे तो 0.4/100 आएगा, तो यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है तो आपको 2 संख्याएं और आगे करना होगा, तो 0.004। तो ये सभी दशमलव में चेंज हो गए।
देखिए एग्जाम्पल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, एक और अच्छा सा उदाहरण करते हैं। किसी धनराशि का 15% 45 रुपीज है, तो वह राशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को आपको गणितीय रूप में लिखना होगा। तो किसी धनराशि का 15%, तो आप धनराशि क्या मान लेंगे, x। तो x का 15% किसके बराबर दिया है, 45 के बराबर दिया है। तो बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। x इंटू 15% का चिन्ह हटाएंगे, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 45। आपको x का मान निकालना है, 100 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, 15 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं और फॉलो भी करने हैं। 15 से ये 3 बार कट जाएगा, x आ जाएगा रुपीज 300। तो 300 का 15% 45 रुपीज होगा। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। यदि x, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन में, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी और हम इसको समझकर भी कर सकते हैं। यदि x y से a% अधिक हो तो y x से a बटे 100 प्लस a इंटू 100% कम होगा। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि a का वेतन b से 25% अधिक है, तो देखिए b से 25% अधिक है किसका वेतन, a का, तो इसका मतलब हम मानेंगे b का वेतन। तो जब भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर हम 100 मान लेते हैं, तो b का वेतन हम क्या मानेंगे, रुपीज 100। तो a का वेतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है तो सीधा 25 हम जोड़ देंगे, तो 125 रुपए हो जाएगा a का वेतन। अब वो पूछ रहा है कि b का वेतन a से कितने, देखिए b के रिस्पेक्ट में तो उसने बता दिया है, लेकिन अब पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो अंतर तो वही रहेगा जो प्रतिशत दी हुई है। तो इन दोनों के वेतन का अंतर तो 25 रुपए है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है। तो अब हमें जो इसका फ्रैक्शन बनेगा यानी भिन्न बनेगा वो a के रिस्पेक्ट में बनेगा। अभी तक b के रिस्पेक्ट में था क्योंकि उसने b के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था प्रश्न में, तो यहां पर अब a के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो अंतर तो वही 25 है और a की सैलरी कितनी है, 125, तो ये तो भिन्न हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे। मैंने आपको बताया था भिन्न हो या दशमलव हो, आपको प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से ये 20 बार। तो इसका मतलब b का वेतन a से 20% कम है। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 25% मतलब a दिया हुआ है 25, और क्योंकि अधिक है, अधिक अगर यहाँ पे दिया है तो आपको जोड़ना है 100 प्लस 25 इंटू 100। तो कहने का मतलब है कि वही आ गया है, तो आंसर आएगा 20%। फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कम वाले आते हैं, तो कम में क्या होता है, 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से हम कर सकते हैं बाय फॉर्मूला और बाय आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें जो पिछले अभी टॉपिक्स बताया था मैंने, वेतन वाला जो उदाहरण बताया था, उसी तरह से सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है। यदि किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाती है तो इस मद पर खर्च ना बढ़े तो हमें कितनी अपनी खपत में, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला वही है कि 8% वृद्धि हो गई है तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि A% ज्यादा है तो A अपॉन 100 प्लस A इंटू 100। तो जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई तो हमें अपना खर्चा यानी हमें अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, हमें अपनी चीनी की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि हमारे बजट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो 20% की वृद्धि है तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100 सीधा हम लगा सकते हैं प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू
100। तो ये हो जाएगा आपका 50/3%, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 16 and 2/3%। तो हमें अपने खर्चे में 16 and 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, तो हमारे बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितनी चीनी लाते थे, मतलब जितने पैसे खर्च करते थे चीनी के ऊपर, उतने ही हम खर्च करेंगे। इसी प्रकार से वृद्धि हो रही है या R% की अगर कमी हो रही है, तो यहाँ पर 100 माइनस R आ जाएगा। तो सेम है, और इसको जो हमारे वेतन वाले क्वेश्चन थे उसी तरह का ये वाले क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट इसमें सेम है, कहने का मतलब ये है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवमूल्यन। अवमूल्यन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे कोई भी मशीन है या कोई भी गाड़ी है, उसको आज हमने खरीदा है और हर साल उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर वर्तमान मूल्य किसी भी वस्तु का, मशीन का, गाड़ी का अगर P है और अवमूल्यन की दर यानी इस % से कम हो रहा है एवरी ईयर, तो फिर n वर्षों के बाद यानी कुछ वर्षों के बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का मूल्य होगा P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। ये होगा। हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले में अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो वस्तु का वर्तमान मूल्य दे देते हैं और आपसे 2 वर्षों बाद या 3 वर्षों बाद उसका मूल्य पूछते हैं अवमूल्यन होने के पश्चात, या फिर आपको आज का देते हैं और पहले का पूछते हैं कि इस दर से इसका अवमूल्यन हुआ है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सेम ही है, बहुत सारे फॉर्मूले आप याद नहीं करेंगे तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगी, उदाहरण करेंगे तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण इसमें यहीं से बुक से ही लेके बता देती हूँ। एक मशीन का मूल्य है, यानी उसका मूल्य आपको दे दिया है ₹12,000 और इसका 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपको 2 साल बाद, 2 वर्ष के बाद इस मशीन का मूल्य बताना है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? 2 वर्ष बाद मूल्य। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 माइनस R/100 टू दी पावर n। P यहाँ पर क्या है? 12,000। 1 माइनस R क्या है? 10/100 और n क्या है? 2। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 10/100 को आप हल करेंगे तो ये 90/100 आ जाएगा। तो 12,000 इंटू 90/100, उसकी घात है 2, तो इसका मतलब 2 बार 90/100 गुणा हो जाएगा। अब आप इसको केवल हल करेंगे, 0 से ये कट गया, 1 0 ये कट गया और 1 0 इधर से कट गया। तो 12 इंटू 810 आप गुणा कर लीजिए। तो आंसर आ जाएगा 9,720 रुपए। तो 2 वर्ष के बाद जो 12,000 की चीज थी वो 9,720 रुपए की हो गई है। तो ये मतलब होता है अवमूल्यन का। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट तरीके का एग्जाम्पल है। एक गांव की जनसंख्या 800 है, यदि उसमें से 100 व्यक्ति निरक्षर हैं, तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत आपको निकालना है। तो देखिए 100 व्यक्ति निरक्षर हैं, तो हमें पहले साक्षर व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी। तो टोटल तो 800 है, 800 में से 100 व्यक्ति निरक्षर है यानी अनपढ़ है, तो आपका आंसर आएगा 700। अब प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? साक्षरता का प्रतिशत हमको निकालना है, तो पहले हम भिन्न निकालेंगे। 700 कितने में से हैं? साक्षरता का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें भिन्न निकालनी पड़ेगी। तो 700 व्यक्ति कितने में से हैं? तो 800 में से 700 व्यक्ति साक्षर हैं, तो ये तो उसकी भिन्न हो गई। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे, तो सीधा आपका ये प्रतिशत निकल जाएगा। 4 से 1 कट गया 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 7 इंटू 25/2 7
175/2, तो आंसर आ जाएगा 2 8 16। ये सब प्रतिशत में आ गया है। और 87 and 1/2। देखिए प्रतिशतता के बेसिक सारे हो गए हैं, उदाहरण भी हो गए हैं। अब आप बहुविकल्पीय प्रश्न इसके करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा प्रश्न भी करेंगे दूसरी बुक से। जो आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम दोबारा उसे बता देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।